द्वेष कछु नाय, दरिया पीवे प्रीत करर वो तृप्त हो जाए। संत संतों री सत्संग संतारो सानिध्य एक सरोवर री बांती है। जैसे सरोवर में कोई भी जाति रो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे नर हो नारी हो, कोई भी प्यासो जाए और सरोवर में अपनी प्यास बुझा सके है। ऐसे ही सजनों, कोई भी व्यक्ति संतों री शरण में जाए, संतों री सत्संग ने सुन, महापुरुषों रे ज्ञान ने समझ और भगवान री भक्ति धारण कर और अपनो कल्याण कर सके। और संत जन तीसरे नंबर अभी बता रहा संत जन, और चौथा बरसे में है इंद्र भगवान बारिशी परमारती है। साधु बरसे राम रस, अमृत वाणी आई और दादू दर्शन देख था त्रिविधि ताप तन जाए। ऐसे महापुरुष आसु 200 इतने वर्ष पहले ये भूमि माते पदार भक्ति साधना करी। आज भी भक्ति रो ऐसो प्रभाव और ऐसो प्रताप बनियो है कि इतनी भारी संख्या में आज आप सभी भक्त लोग ई पावन भूमि माते बैठ संत दर्शन सत्संग और सेवारो परम लाभ ले अपनो जीवन सफल बना रहा। ये महापुरुषों की कृपा है भाई। खेड़ापा में आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज रे परम शिष्य दयालदास जी महाराज अपनी वाणी में संत महिमा गाई है। आओ कल अपना वाणी जी री सत्संग सुनी, आज वाणी जी रो विस्तार पे कर नहीं सका क्योंकि समय भी कम है। संत महात्मा रो आशीर्वाद लेनो है, महाराज साहब रो आशीर्वाद लेनो है, तो आ विशेष दो वाणी सुना अपा। बोलो राम जी महाराज की।
शब्द में सुरती मिलाया, जग में संत भला ही आया, जग में राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु परम ज्ञान मिटाया, जग में संत भला ही आया, जग में हाँ जम जालम का धोखा भागा, काल बलीगर नाही, हाँ जम जालम रा धोखा भागा, काल बलीगर नाही, रामा जीव शिव मिल एक भया रे, जीव शिव मिल दयाल बाल भय नाही, जग में संत भला ही आया, जग में संत भला ही आया। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बहुत ही सुंदर दयाल जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, जग में संत भला ही आया, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, और भ्रम अज्ञान मिटाया। राम नाम रो ज्ञान भक्ति रू प्रकाश, भक्ति रे प्रचार वास्ते, जीवों ने जगाने वास्ते इस संसार में संत महात्मा अवतरित हुआ करे, समय समय माते। दो अवतार बताया है परमात्मा रा, सत्संग में चर्चा हो रही है। एक परमात्मा रो निमित्त अवतार है, एक परमात्मा रो नित्य अवतार है। जद भी धरती माते असुरी शक्तियां रो प्रभाव बढ़ जावे, असुरी शक्तियां रे दमन रे वास्ते और युग परिवर्तन रे वास्ते भगवान अपनी विशेष कला रे साथ में संसार में आया करे। जैसे कहना कि भाई भगवान रे पास में 16 कला है, 14 कला है, ऐसे कला रे साथ में असुरी शक्तियां रे दमन वास्ते और युग परिवर्तन रे वास्ते भगवान आया करे। वो भगवान रो निमित्त अवतार है। जैसे भगवान रामचंद्र जी पधारिया रावण इत्यादि असुरी ताकता ने खत्म करने वास्ते, भगवान कृष्णचंद्र भगवान पधारिया, ये भगवान रो निमित्त अवतार। गुरु परंपरा ने यह भी मान्यो है कि गुरु परंपरा रो आदर करियो है, गुरु परंपरा ने यह भी मानी है। और दूसरो है नित्य अवतार, संत महात्मा रो नित्य अवतार है। धरती रे माते कोई ना कोई रूप में भगवान संत रूप में पधारिया करे और जीवों ने जगाया करे। संत रूप में भगवान स्वयं आवे। जैसे भी काल में जिस समय में अंधविश्वास पाखंड चरम सीमा माते हो, और भी समय लोगों की चेतना ने जागृत करने वास्ते काशी में सदगुरु कबीर साहब परमात्मा रूप में इस संसार में पधारिया। फिर युग में जिस समय मुगला रो भारत वर्ष माते राज हो, काल में स्वामी दादू दयाल महाराज जी धरती माते पधारिया जीवों ने जागृत करने वास्ते, लोगों की सोई हुई चेतना ने जागृत करने वास्ते। और ये महापुरुषों रे इस संसार में आने रे साथ में ही दिव्य घटना होनी शुरू हो जावे। जैसे गुरु उपदेश री कल अपा प्रसंग सुनियो हो, बालपणे हरि दर्शन दीना, भगवत बूढ़ होई, नगर अहमदाबाद मेरे दादू भस्तू मोहोई। ऐसे ऐसे महात्मा रो अवतार केवल और केवल जीवों ने जगाने रे वास्ते संसार में वियो।
पंजाब में सिख धर्म रे गुरु नानक देव जी हुआ और स्वामी दादू दयाल महाराज जब अहमदाबाद से भ्रमण करते करते माउंट आबू होते हुए ये मेड़तारी धरती माते महाराज साहब पधारिया ये जगह माते फिर मेड़ते सु आप रैन पधारिया हा प्रसंग सुनना आवे रैन पधारिया तो रात्रि महाराज विश्राम लेनी चाहिए रैन में पर भी समय रैन राजू ठाकुर साहब भावे कह दियो भाई मारे अटे रात्रि भर कोई संत ने मैं रखा नहीं कह दियो आप अटू चले जाओ महाराज रवाने वेगा पर क्यों भाई कोई बात नहीं मैं तो बारी हूं परदेसी हूं और मने तो रात्रि भर नहीं रखो पर यदि 28 कोई अवतरित हो जाए तो फिर तो मैं नहीं निकाल सको नहीं निकाल सका अगम वचन दादू कयो सो वर्षा एक संत दरिया प्रगटे रैन में तारे जीवन आज तो ठीक 100 वर्ष बाद में अठे ऐसे एक युग पुरुष अवतरित वेला महाराज श्री वचनों अनुसार ही ठीक 100 साल बाद में जेतांड्री पावन भूमि माते आनंद श्री दरियावजी महाराज रो अवतारियो जारो ननिहाल रेण धाम फिर ईडवी पधारिया और फिर यात्रा करते करते अपा दादू दयाल जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन रे बारे में पढ़ा तो करडाला रे पहाड़ों में आप बिराजिया सांबर बिराजिया आमेर बिराजिया और लाखों जीव महाराज री सत्संग सुन महाराज रे ब्रह्म ज्ञान ने समझ और अपनो कल्याण करियो हो और अपने वाणी रूप में दी ही ये वाणी जी महाराज ये साक्षात दादू जी महाराज रे स्वरूप है आज भी कोई महाराज श्री री वाणी ने पढ़े सुने और महाराज रे बताए अनुसार जीवन यापन करे तो सजनों बेरो कल्याण निश्चित है में कोई संदेह नहीं है तो समय समय माते संत महात्मा पधारिया करे संसार में महात्मा सुखराम जी महाराज लिखा है कि ब्रह्मा रचा है सिरजबे को विष्णु कर्ण प्रतिपाल और शिव रचा है सहारण को और इंद्र कर्ण मेघमाल धर्म राय को सिरजियो है न्याव कर्ण के काज संत सिरजिया सुखराम कहे जीव उदाहरण का महात्मा कयो है ब्रह्मा जी की रचना क्यों हुई सृष्टि रचना रे वास्ते भगवान विष्णु संसारो प्रतिपालन पालन पोषण शंकर भगवान रो कार्य एक संहार करनो इंद्र भगवान रो कार्य बारिश करनी धर्म राय रो कार्य न्याय करनो और संता रो कार्य है जीवों ने जागृत करना जीवों ने भक्ति सु लगाना जागनो कहीं है सजनो यही जागनो है कि ये तो देव दृढ़ मानव जीवन क्यों मिलियो है ये मानव जीवन में आयर कर कहीं रिया हाँ और ये मानव जीवन में आयर वास्तु में अपन करनो कहीं है ये वास्ते ये संतारो इस संसार में अवतार व्या करे संतारो इस संसार में पधारणो व्या करे तो सजनो फिर ऐसे दिव्य महापुरुषों की कोई शरणागत में आवे तो महात्मा कहे विश्वासो सांस राम भक्ति रो उपदेश दे महात्मा जी और ये बहुत सागरों पार होने की युक्ति बतावे विधि बतावे इस संसार सागर सु कैसे पार हो जावे कल प्रसंग सुनियो हो रत्नाकर डाकू जो एक भील परिवार में जारो जन्म हुई और मात पिता सो यही देखियो हो यही बाल काल में सीखियो हो जीवों ने मारना चोरी करनी लूटपाट करनी ये बेरो दैनिक कार्य हो एक चोराए रे माते बैठा रहता रस्ते चलता कोई आता आते राहगीरों ने पहले खत्म करता मार देता पहले मारिया रे बाद में जो धन वे तो भी धन छीन लेता कृपा हुई एक समय सप्त ऋषि भी रस्ते रस्ते पधार रिया कोई कह दियो महाराज ये रस्ते किधर जा रिया हो आप आगे री यात्रा करनी है भाई आगे री तो यात्रा करनी है पर कोई भी रस्ते आवे जावे नहीं है क्यों नहीं आवे जावे कि रत्नाकर जैसो खूंखार जो डाकू रहे तो जीवों ने मारे हैं कोई ने जिंदा नहीं छोड़े हैं आप क्यों जा रही हो संत क्यों नहीं जाता तो भी अबे जरूर जाऊंगा क्यों अरे इधर उधर क्यों जाओ महाराज अरे भी जीव ने जगवने वास्ते जाऊंगा चेतवने वास्ते जाऊंगा वो जागनालो है ही कौन जीव वो तो पापी है
पर सजनों, चाहे पामर आओ, चाहे विषयी आओ, और चाहे कोई कर्मी जीव आओ, चाहे जिज्ञासु आओ, साधु जन संसार में भवजल बहुत ही अंग, दादू कहते उदरेर जेते बैठे संग। साधु जन संसार में शीतल चंदनवास, दादू कहते उदरेर जो आए उन पास। संतों ने कैरी उपाधि दी है महात्मा जी, संतों ने शीतल चंदनरी उपाधि दी है। चंदन में दो विशेष गुण व्या करे। किसा गुण व्या करे चंदन में? दो विशेष। पहलो गुण व्या करे चंदन में शीतलता व्या करे, चंदन में शीतलता व्या करे। और दूसरो गुण यह चंदन में चंदन सुगंधित व्या करे। संतों के पास में कोई क्रोधी, अति क्रोधी, लोभी, विषय कामी ये जीव भी आया, पर संतों की सत्संग और संतों की बात ने जो समझी, गुरु रा ज्ञान ने समझियो, मेरे स्वभाव में बिल्कुल शीतलता आएगी। ये विशेषता है। ये स्वभाव परिवर्तन कर दे संत महात्मा, और स्वभाव परिवर्तन भी और कल्याण भी हो। और दूसरी विशेषता कि सुगंधित व्या करे चंदन, चंदन में सुगंध व्या करे। ये भक्ति री सुगंध, भक्ति री लहर, ये भक्ति री सुगंध संत महात्मा इस संसार में फैलाया करे। जी मार्ग लोग आनो जानो बंद कर दियो, महात्मा जिन पूर्व में पतो चल गो, पर फिर भी महात्मा क्यों नहीं। अब ये मार्ग तो जानो ही है। क्यों जानो है? कि भी जीव रे वास्ते जानो है। संत इते दयालु व्या करे, संत इते परोपकारी व्या करे। संत इस संसार में आवे ही परोपकार वास्ते सजनो। महात्मा पधारगा, पैरों री आवाज सुनाई दी, पैरों री आवाज आई, रत्नाकर डाकू रे कानों में पड़ी। आवे सामने हथियार ले। ऋषि बोले, रुक भाई, तो क्यों दौड़ रही हो है? कि मन जानो नहीं आप? मारो नाम रत्नाकर है। ई रस्ते लोग आनो जानो ही बंद कर दियो, आप क्यों आया हो? मैं थाने मारूं। मारी क्यों? कि जो भी आपरे पास में धन सामग्री है वो लूटूं। कल सुनिए हो आप, कहीं बोलिया ऋषि, मारे पास में जो धन है भी धन ने तो नहीं लूट सके। अरे हमारे राम रतन धन भारी रे, हमारे राम। राजा ने डंडे चोर नी लूटे, राजा ने डंडे चोर नहीं लूटे, लूट सके नहीं धाड़ी, लूट सके नहीं धाड़ी। हमारे राम रतन धन भारी रे, हमारे राम रतन धन भारी। बोलो राम जी महाराज की। हमारे राम रतन धन भारी। और राजा नहीं डंडे चोर नहीं लूटे, लूट सके नहीं दाढ़ी। और राम जी ने नाम ने धन ने कौन चुरा सके है, कौन लूट सके है? कौन भी धनी ने दंडित कर सके है? वो धन हमारे पास में भी धन ने तुम लूट नहीं सके। और शेष स्वभाव जो हमारे पास में कमंडल है इत्यादि है वो तने दे दा। ऐसे नहीं लूं, पहले मारिया करूं और पचे कोशिया करूं। और कितो अपराधी हो रे भाई, सोचो तो सही। परमात्मा कहे साधु बरसे राम रस, अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन जाए। जिको कभी कोई भी नहीं सुनते हो, पर आज संतारा दर्शन सो मेरे मन में कुछ शांति कुछ सुख मिलियो। मैंने ऐसे एहसास होने लगी अंदर में कि बात तो कुछ और है। क्योंकि जो भजनानंदी महात्मा जी व्या करे, वे महापुरुषों रे दर्शन सु भी बहुत आनंद आया करे। जैसे बर्फ के पास में बैठने सु शीतलता आया करे, अग्नि के पास में बैठने सु
तपताया करे, गांधी री दुकान माते बैठने हूं सुगंध आया करे। ऐसे ही लोहाराला एरणकन बैठे जना बूढ़े वाद्य उछले है, बूढ़े अपना कपड़ा वाल नाना पड़े है। इतने उदाहरण देते हुए महात्मा कहे संतों रे दर्शन सु। अरे दर्शन किया ताप त्यों भागे, पर सत पाप न साता। मुनि रहे बूझे तो बोले, कहे ब्रह्म री बाता। संत सकल सुख हो जग में, संत सकल सुखदा। बोलो राम जी महाराज की। दर्शन मात्र सु ऐसे महापुरुषों रे दर्शन मात्र सु त्रिविधि ताप चलिया जावे। त्रिविध किसे ताप है? दैहिक, देविक और आध्यात्मिक। ये तीन तापों री निवृत्ति केवल भजनानंदी महापुरुषों रे दर्शन मात्र सु हो जावे। सजनो मेरे दर्शन में ऐसो प्रभाव रिया करे जो भगवान री भक्ति करे। मेरा दर्शना ने इतने उत्तम बताया। कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद। महापुरुषों रे दर्शन सु परमात्मा री याद आवे। वाह वाह, कुछ सुनी बात महाराज री। महाराज बोले तू इतो अपराध करे, इतो पाप करे है, जीवों ने मारे है। तन पतो है कि आदमी कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पर कर्म भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करते समय प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है। आज स्वतंत्र है, कोई आदमी कैसे भी कर्म कर सके। स्वतंत्र हो आप 2 घंटे सत्संग में बैठ सको, स्वतंत्र हो ताश रम सको, स्वतंत्र हो टीवी देख सको, स्वतंत्र हो फोन चला सको। समय रो सदुपयोग, समय रो दुरुपयोग सब मानव री स्वतंत्रता है। कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्मों ने भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे। कोई किसी का सीरी नहीं, और साहिब देखे है सब घट माही। दादू दयाल महाराज वाणी जी में कितनी अच्छी बात कही। घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे। अच्छे रो परिणाम बहुत अच्छो भई, बुरे रो परिणाम बहुत बुरो भई। कोई किसी का सीरी नहीं। कोई हिरी किन क्या करे, एक बंड पाड़ नालो नहीं। और साहिब देखे है सब घट माही। सजनो वो महात्मा जी समझावे, सब ऋषि भी नहीं समझावे। समझने वालों तो नहीं हो जीव ऐसे, पर महापुरुषों की कोई भक्ति री प्रभाव हूं। जैसे ये अभी हाथी देखियो ना अपने, हाथी इतो बड़ो जानवर है वो। पर मैं एक विशेषता देख रिया, जिस समय हाथी ने देख रिया, एक चीज नोट करिए आप कि हाथी के वो जो चलाने वाला भी इतनी सी डंडी, वो भी पूरी डंडी भी अंकुश रे द्वारा भी पूरा कंट्रोल कर रही हो। मैं क्यों हाथी खाली मोटो दिखे है, पर ऊपर बैठो जगह इतो दिमाग है, पर मिनक रे दिमाग में सब चीजा फिट है। मैं देखी मिन को मोटो कोई को नहीं, चामड़ो और शरीर तो घणो मोटो है, बुद्धि मानो जैसी नहीं है। अब हाथी कैसे कंट्रोल में आवे? अंकुश के द्वारा कंट्रोल में आया। ऐसे ही वैसे पामर और पापी जीव कोई महापुरुष, कोई संत महापुरुषों रे अंकुश ही वे जीव समझ सके। ऐसी ओ मन मारो बड़ो हरामी, मीराबाई कहो ना, जीव मद छकियो आती, सदगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, तो अंकुश दे समझाते। कृपा दृष्टि हो गई, चुप हो गयो। इता पाप कर्म करे और तन पर तो है ये हंसंस किया, छुटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेकर चित्र गुप्तरा है खाता। एक एक बात रो जो हिसाब किताब धर्मराय रे दरबार में है, और पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अब सजनो वो क्यों नहीं, मारे घरा पुत्र पुत्री स्त्री
मेरे घर पुत्र है, पुत्री है, मारी औरत है, मैं जो भी कमाऊ हूं मेरो सब भाग जी में है, तो बे मारे इन बंटाई दे। पीपा पाप न कीजिए, अड़गा रहिए आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो और कुण करनी आपरी आप ही जाया करे। कई दफे सत्संग में ऐसी चर्चा करे कि तुम जाया संगत में हुनिया आधो फल मन मिल जाए तो ई वर्ष मत रही जो, तुम जाती रहे थारो मैं पल्लो पकड़ ले जगह मैं जाता रहा बैंकूट में, ई वर्षे नहीं रहनो है सजनो, करी जी को ही पाए, अच्छो करो वो अच्छो इन खुद नहीं मिलने वाला। बोलो राम। तुम्हें जाहिर पूछा जा, वो घर जावे अपने, पर घर जाती समय के महाराज आप चलिया गया तो, अरे महाराज क्यों, तो मैं तो थारे वास्ते आया कड़न जाऊं, मैं तो आता ही नहीं आ, माने पतो तू आगे है, पर मैं केवल थारे वास्ते आया, तू चिंता मत कर, जा जावे घर। पत्नी ने पूछे, मां ने पूछे, पुत्र पुत्री ने पूछे, पर कह दियो को काहू का सीरी नहीं, मैं बंटाने वाला नहीं आ, मैं तो खाऊंडा इरिया बंटाऊंडा को नहीं आ। लगी चोट, अरे जाने मैं अपना समझिया, वे तो पराया निकलिया। सजनों, आदमी ने परमात्मा रे प्रति प्रेम कद वे, जब संसार रे प्रति मानव ने वैराग्य वे, वी समय ही प्राणी ने परमात्मा रे प्रति अनुराग वे। अरे जारे वास्ते में इतो करियो, इतने जीवों ने, निर्दोष जीवा ने मार दिया, वे लोग तो ये कह रहा है कि मैं कोई पाप बंटाने वाला नहीं है। लगी चोट और आया ऋषि महात्मा जी के पास में, चरणों में गिर पड़िया, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। हे महाराज, मैं जीवन में इतना पाप करिया और आपकी बात सत निकली, कोई पाप बंटाने वालों नहीं है। अब मारे इतनी जन्मोरा जो किया गया पाप है वे कैसे नष्ट हुई। महात्मा जी की ओरे रत्नाकर, भगवान रे भजन में वो शक्ति है, भगवान रे भजन में वो पावर है, एक जन्म नहीं जन्मों जन्मोरा पाप है वो भगवान री भक्ति खत्म हो जाए। मीरा रो मन राम ही राम रटे रे, मीरा रो मन राम ही राम, राम नाम रट लीजिए प्राणी, राम राम कोटिक पाप कटे रे, मीरा रो मन राम ही राम। बोलो राम जी महाराज की। अपने मध्य में बाप जी महाराज, नारायण महाराज श्री अपने मध्य में पधार रहा है। आप अपने यथा स्थान माते विराजे रहीजो, विराजे विराजे महाराज श्री चरणों में प्रणाम कर लीजो। राम। बोलिए श्री दादू दयाल महाराज की, बोलिए किशन देव जी महाराज की, बोलिए आचार्य चरण श्री गोपाल दास जी महाराज की, बोलिए आचार्य चरण श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज की, बोलिए बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की, श्री पोकरदास जी महाराज की। राम।
बोली राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर पावन दर्शन पूज्य श्री श्री 1008 श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही वो महाराज श्री श्री राम निवास दास जी महाराज रे दिव्य दर्शन अपने हो रहा है। आप श्री चरणों में भी बारंबार प्रणाम। साथ ही और संत महात्मा जो भी मंचस्थ विराजमान है, सब संतों का पावन दर्शन अपन सब लोगों ने हो रहा है। आओ महाराज श्री पधारिया है तो एक भाव और प्रेम के साथ में महाराज श्री रो बधावणो शब्द गावा। ठीक है, अपनो प्रसंग है जी को तो 3 दिन है, खूब समय है। आज अपने मध्य में महाराज श्री पधारिया है। सब माता बहना बड़े भाव और प्रेम के साथ में बधाओ गाओ ला। स्वयं हरिया जी सोनेरो सूरज उगियो। स्वयं हरिया जी सोनेरो सूरज स्वयं हरि आज सोनेरो सूरज अरे हमारे आंगणी में भयो रे उजास। सतगुरु जी आया पावना। स्वयं हमारी आंगनिया में भयो सतगुरु जी आया पुराऊं गजे मोतिया। स्वयं अधरे ढलावा गुरुजी बैठे। स्वयं हरि अधरे गलावा गुरु जी रे बैस। स्वयं हरि आज सोनेरो सूरज उगियो। स्वयं हरि आये स्वयं हरि गुरु जी आया रे हमारे आंगणे। स्वयं हरि गुरु जी आया रे हरे आंगन। स्वयं हरि आज तो सुनारो सूरज उगियो।
सतगुरु जी सया हमारी आज तो सोनेरो सूरज उगियो सया हमारी आज तो सोनेरो सूरज सया हमारी देवो रे हंगाई गुरु जी आया पावना सया मारी ऊगूरो आथूरो बाजे बाये सया हमारी उगुनो अथुनो बाजी बाये सया मारी मोटोड़ी घाटानो वर्षो रे करूसा आया पावेरा सया हमारी मोटरी छाटारो बरस्यो में गुरु साया सया हमारी आज तो सुनेरो सूरज उगी सया हमारी आज तो सोनारो सूरज सया मारी सुतोड़ा में लिया रे छकाई गुरु साया सया मारी सुतोड़ा में हे हो एक करूसा आया सया मारी बाई ने बिरारी सुतो पीने सया हमारी बाई रे लारी सूर्यो बीनती मारा हिवेड़ा में होयो रे उदास करूसा आया पावेरा अरे मारे हृदय में होयो रे दास गुरु सी आया पावना बोलो राम जी महाराज की जय हो सुतोड़ा ने लिया रे जगाए यही प्रसंग प्रारंभ है कैसे भी रत्नाकर डाकुरी सोई हुई चेतना संतों रे प्रभाव सु वो जाग गई सजनो और वो चरणों में गिर पड़ियो हे महाराज मारो कल्याण के सेवे में तो पाप और अपराध करियो तो बोले जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश और जैसे चिणगी आगरीर पड़ी पुराणे घास भगवान रे नाम रे प्रताप सु प्रभाव सु एक जन्म नहीं अनेक जन्मों रा जो पाप है वो खत्म हो जाया करे। ये नाम में इतनी शक्ति है। अर्ध नाम पाषाण तिरे हैं लोई रे राम कहत कलिमाए डूबे नहीं कोई रे कर्म किती एक बात विलय हो जाएंगे और हाँ बाजिंद हाथी के असवार को कुकर नहीं खाएंगे। वाह भाई वाह ये नाम रे प्रभाव सु पत्थर भी तिरिया पानी में और आज भी तैर रिया है। और राम जी रे नाम लेते हुए ई कली काल में आज तक कोई डूबिया नहीं है। तो सजनों कर्म तो थोड़ी सी बात है। गुरु महाराज कनु नाम दीक्षा ले और भजन साधना में लागा और वे ही रत्नाकर डाकू ऋषि री पदवी पाई। बोली राम जी महाराज।